क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। दुर्गंधित वस्तु को देख करके घृणा होती है, नहीं होना चाहिए। मान लो घृणा नहीं हो रही है तो वह निर्विचिकित्सा है, मैं मानता हूं, किंतु निर्विचिकित्सा अंग का इतना ही स्वरूप नहीं है। महाराज इससे और कौन सा स्वरूप ले आना चाह रहे हैं आप? मैं नहीं ला रहा हूं, आगमकार ही बता रहे हैं। जुगुप्सा वस्तुतः द्रव्यात्मक भी होती है और भावात्मक भी होती है। दुर्गंधित वस्तु को देख करके देखने की भावना नहीं होती, ग्लानि होती है, ये ठीक है, उससे वह बचता है। किंतु यह घृणा किसी द्रव्य को लेकर के है, किंतु भावात्मक जो जुगुप्सा है वह इससे बहुत सूक्ष्मतम विषय है। वो क्या है, उसके लिए भी खोला है पूज्यपाद स्वामी ने कि आत्मदोष संवरणम, आप सुन रहे हैं? हाँ, आत्मदोष संवरणम परदोष आविष्करणम सा जुगुप्सा। अपने दोषों को तो वह आवरणित करता है, ढाक लेता है, और दूसरे के दोषों को वह प्रकट करने का भाव रखता है। इसको बोलते हैं जुगुप्सा। सोचो, विचार करो, दूसरे के दोषों को ढाकना यह उपवन अंग के अंतर्गत आता है, और दूसरे के दोषों को प्रकट करने का जो भाव है यह जुगुप्सा मानी जाती है। इसके माध्यम से निर्विचिकित्सा अंग नहीं पल पाएगा। इसलिए भावों में शुचिता जो आती है वह इस ढंग से आती है। भगवान अपने भीतर तो दोष ही दोष भरे हैं, उन दोषों का परिमार्जन कब होगा, उसके लिए कौन से साधन होंगे, बार बार वह सोचता है साधक, और वह अपने दोषों को ही परिमार्जित करने के लिए कटिबद्ध होता है। एक क्षण के लिए भी उसकी दृष्टि में दूसरे के दोष नहीं आते। दूसरों के दोषों की ओर दृष्टि यदि जाती है, निश्चित रूप से वह दूसरे के प्रति घृणा का भाव रख रहा है, दूसरे के दोषों को उजागर कर रहा है। ये ठीक नहीं माना जाता। अपने दोषों को समाप्त करो। अपने दोषों को परिमार्जित करने के लिए दिन आया है। शौच धर्म बोलते हैं, शुचिता का नाम है। यह सप्त धातु में जो शरीर है दुर्गंधित है, और सप्त धातु से ही इसका निर्माण हुआ है, किंतु यह शरीर पवित्रता का अनुभव कर सकता है कब? रत्नत्रय पवित्रते कहा। रत्नत्रय को जिस समय अंगीकार कर लेता है उसी समय से इस शरीर की भी पूजा होती है। रत्नत्रय अंगीकार करने के पूर्व में जो भगवान हैं, होनहार भगवान, उनकी पूजा होती है। क्यों सुन नहीं रहे हैं आप लोग? सुनने में आ रहा है। जिस भव से जिन्हें केवल ज्ञान होना है वो मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे, तीर्थ के संचालन करने वाले वो तीर्थंकर, किंतु गृहस्थ अवस्था में उनकी पूजा नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। ये ठीक है कि सौधर्मेंद्र आकर के कल्याणक मनाने के लिए आता है, ये अलग व्यवस्था है, किंतु उनके लिए अष्ट मंगल द्रव्य के माध्यम से उनकी पूजा सौधर्मेंद्र भी नहीं करता। यथोचित महोत्सव मनाना और आदर भाव के साथ उसके साथ व्यवहार करना ये अलग वस्तु है। हे भगवान, आप ही विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ये भाव आ रहे हैं उसके अंदर, इंद्र के अंदर, ये अलग वस्तु, किंतु वर्तमान में उसका जीवन अभी भी
असंयम के साथ चल रहा है, इसलिए असंयमी की पूजा नहीं होती। ये भगवान ने ही कहा है, ये ध्यान रखो। और ये अपवाद नहीं है, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वे सवस्त्र के साथ मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। रत्नत्रय अंगीकार के बिना मुक्ति नहीं, इसलिए वस्त्र को उतारना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब असंयम अवस्था में उनकी पूजा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उनका शरीर तो दिव्य है, किंतु अभी भी वह सप्त धातुमय है, ये कहा गया। सप्त धातु से रहित नहीं, क्योंकि उनका शरीर भी औदारिक शरीर है ना, वैकृक शरीर तो है नहीं। देव और नारकियों का शरीर तो वैकृक शरीर माना गया है, और तीर्थंकर जो होते हैं वे भी मनुष्य गति के जीव माने जाते हैं, उनका शरीर भी औदारिक है, और उनकी पूजा असंयम अवस्था में संभव नहीं है। फिर कब पूजा होगी? रत्नत्रय पवित्रते कहा, रत्नत्रय के द्वारा वह काया पवित्रतम हो जाती है, तब जाकर के अष्ट मंगल द्रव्य के माध्यम से पूजा प्रारंभ होती है। ऐसे थोड़ी पूजा, क्योंकि पूजा जो होती है वो गुणों की पूजा होती है, गुणी की पूजा होती है, गुणों की आराधना की जाती है, गुणी की आराधना की जाती है, किंतु गुण व्यक्त होना चाहिए। प्रत्येक संसारी प्राणी के अंदर वही गुण विद्यमान है, किंतु शक्ति के रूप में विद्यमान है, इसलिए शक्ति की पूजा नहीं होती। यदि शक्ति की पूजा होने लग जाए तो फिर सारे पूरी सभा की ही आरती उतारी जाएगी और पूजन किया जाएगा अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से। संभव नहीं है। गुणों की अभिव्यक्ति जब तक नहीं है तब तक गुणों की उपासना की नहीं जा सकती, व्यक्त होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यह शरीर जब अपवित्र है, किंतु अपवित्र शरीर की सार संभाल में लगा हुआ है संसारी प्राणी, और उसको सुख मिल रहा है, वो अर्थात सोचो विचार करो, एक बूंद में जब इतनी संख्या है जीवों की, उस ओर ध्यान नहीं जा रहा। भले ही 10 लक्षण धर्म में थोड़े बहुत आरंभ आदि कम हो रहा है, मान लो ठीक है, किंतु बाद में क्या होगा? विषयों में जो आनंद आता है उस आनंद को आचार्यों ने रौद्र ध्यान कहा है। सुन रहे हैं आप? क्योंकि आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जहाँ तक मैं समझता हूँ कि स्वाध्याय शायद नहीं करते होंगे, कुछ लोग करते होंगे ठीक है, किंतु स्वाध्याय करना प्रारंभ करिए आप। विषयों में जो आनंद आता है उसका नाम रौद्र ध्यान कहा। क्यों? हिंसा में आनंद, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, ये 4 प्रकार के आनंद जब तक रहेंगे तब तक स्वरूपानंद संभव नहीं। स्वरूप का आनंद लेना चाहो तो रौद्र ध्यान की भूमिका से आपको ऊपर उठना होगा। हाँ, रौद्र ध्यान करता रहता है। हिंसा में आनंद आता है कि नहीं? और आनंद थोड़ी आ रहा है। अच्छा, आनंद नहीं आता है तो उसको आपने संबंध क्यों जोड़ा उन पदार्थों से? सोचो, विचार करो। परिग्रह में यदि आनंद नहीं आता है तो परिग्रह का संचय क्यों कर रहा है? ये प्रश्न उठता है। इसका उत्तर कौन देने वाला? हाँ, सोचो, विचार करो। हाँ, ये ठीक है कि आनंद की मात्रा घट सकती है,
आसक्ति में कमी आ सकती है, ये अलग वस्तु, किंतु पूर्णतः वह परिग्रह का विमोचन जब तक नहीं करेगा तब तक वह विषय जन्य आनंद से ऊपर उठ ही नहीं सकेगा। ये क्लियर है, ये धारणा बना लो। कम से कम आस्था का विषय तो यथार्थ आस्था होनी चाहिए स्वरूप के प्रति। इसलिए आचार्य कहते हैं जो कर्म के अधीन जो सुख है वह तृप्तिजनक नहीं है, तृप्ति को उत्पन्न करने वाला नहीं, किंतु और तृष्णा को बढ़ाने वाला वह सुख माना जाता है। जैसे पावक में घी डाला, पावक अर्थात अग्नि है, और उसमें घी डालते चले जाओ, वह कभी भी अग्नि शांत नहीं होगी। उसी प्रकार विषय जन्य जो सुख है वह कभी भी तृप्तिजनक नहीं है। मोह दाव वन्नेर महेंद्रम कहा है आचार्यों ने। मोह रूपी दावाग्नि को उद्दीप्त करने के लिए यह वैश्विक सुख ईंधन का काम करता है। सुन रहे हैं आप? मोह रूपी अग्नि को, दावाग्नि जिसको बोलते हैं, मोह रूपी दावाग्नि, अतृप्त जनकम मोह दाव वन्नेर महेंद्रम कहा। मोह रूपी दावाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वह वैश्विक सुख ईंधन का काम करता है। तो आप मोह को कम करना चाहो क्या? नहीं, मोह रूपी अग्नि को बुझाना चाहते हैं क्या और प्रज्वलित करना चाहते हैं? बुझाना चाहते हैं महाराज, ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं आप, किंतु ईंधन डालते चले जाते हैं। जो इंद्रियजन्य सुख है उसके माध्यम से वह मोह रूपी अग्नि और उद्दीप्त होती है। इसलिए सोचो, विचार करो कि विषय जन्य सुख से संसारी प्राणी कब ऊपर उठ पाएगा। शरीर ही एकमात्र केंद्र में है, और शरीर यदि नहीं होता तो संसार ही नहीं बनता। संसार का निर्माण जो हुआ शरीर के कारण हुआ है, बल्कि शरीर में जो आत्मा की बुद्धि है वही संसार के लिए कारण है, ऐसा आचार्यों का कहना है। इसलिए कम से कम शरीर के प्रति ममत्व भाव जो बढ़ रहा है उसको कम करने का पुरुषार्थ करिएगा आप। शरीर के प्रति ममत्व भाव ठीक नहीं है। पर्सनालिटी देखो, ऐसा बोलता है संसारी प्राणी। पर्सनालिटी क्या? पर्सनालिटी आत्मा की है क्या शरीर की? मुझे बोलो, आत्मा की क्या पर्सनालिटी? आत्मा तो दिखाई नहीं देती, आत्मा तो वेटलेस है, उसका कोई वेट नहीं, कोई वजन ही नहीं उसका। तो शरीर का वेट है, मान लो किसी 100 केजी का है, 90 केजी का, 120 केजी का है, वह उठ नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा है, और वो उसको उठाने की आवश्यकता पड़ रही है। फिर भी वो सोचता है कि मेरी पर्सनालिटी तो देखो। अरे भैया, 120 किलो के हुए हो, उसके अंदर जो मटेरियल है वह बाहर आ जाए तो समझ में आ जाएगा। अंदर जो 7 धातु हैं वो ये बाहर आ जाए मान लो, फिर देख लो क्या स्थिति होती है। भगवान, इस शरीर से कब मैं ऊपर उठ जाऊं, ऐसा उसको वैराग्य होने लग जाता है। भले ही तात्कालिक सही होता है ये, किंतु यह चर्म जो चर्म से आवरणित है, भीतर का जो कुछ भी धातु उपधातु है, ये चर्म से आवरणित होने के कारण उसकी दुर्गंधी बाहर नहीं आ रही है। और दूसरी बात, मजे की बात तो ये है कि अपने मल को लेकर के घृणा नहीं होती, दूसरे का मल हो तो घृणा है। जुकाम हो गया है, नाक बह रही है, और रुमाल से उसको नाकी निकालता है और अपने जेब में डाल रहा है। अब सोचो, विचार करो
हंसी आती है हमें, है? नाकी आ रही है और उसको पहुंच करके अपने जेब में डाल रहा है, उसको घृणा नहीं आती। और दूसरे की नाकी यदि देखने में भी आ जाए, अरे है क्या हो रहा, हाँ थूक रहा है वो, और स्वयं की मल के ऊपर वो थूकता नहीं। यही तो समस्या है। मतलब मल में भी मेरे तेरे की परिकल्पना, हद हो गई। हाँ ये दूसरे का और मल, ये मेरा मल। अरे निर्मल कैसे बनोगे? नाम मात्र निर्मल रखने से थोड़ी निर्मलता आती है। किसी का नाम निर्मल चंद रखा मान लो, अब क्या हो गया, वो निर्मल हो गया क्या? इसको नाम निक्षेप बोलते हैं, ध्यान रखो। यदि परिणामों में निर्मलता है, वह वस्तुतः वही निर्मलता मानी जाती है, वह शुचिता मानी जाती है। रत्नत्रय के माध्यम से ही शरीर में निर्मलता आती है और उसकी आरती उतारी जाती है। इसलिए मैं ये कह रहा था, तीर्थंकर का जो शरीर है वह भी पवित्र तब बनता है जब रत्नत्रय को धारण करते हैं। रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, सोचो विचार करो, और एक गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर हैं, वो खेल रहे हैं मान लो, तब भी उनकी ओर दृष्टि पड़ जाती है, रिद्धिधारी मुनि महाराज की दृष्टि, तो उनकी जिज्ञासा का समाधान हो जाता है। इतनी विशेषता बाल्य अवस्था में तीर्थंकर की हुआ करती है, इसके बावजूद भी वह रिद्धिधारी मुनि महाराज तीर्थंकर के लिए नमस्कार नहीं करते। उनकी शंका का समाधान तो हो गया महाराज, कम से कम उसके फलस्वरूप उनकी वंदना तो कर लेनी चाहिए। नहीं, वंदना वीतरागी की वंदना की जाती है, आराधना वीतरागी की होती, रागी की आराधना संभव नहीं है। हाँ, और आज शौच धर्म की बात चल रही है, इसलिए हमें अपने मन वचन काय की जो चेष्टाएं हैं इनको निर्मल बनाने की आवश्यकता है। शरीर को तो स्वच्छ कर लिया, किंतु वचनों में भी स्वच्छता आनी चाहिए, वचनों में भी निर्मलता आनी चाहिए, वचनों में भी मिठास आना चाहिए। किंतु वचनों में मिठास आते हुए मन में भी उससे ज्यादा मिठास होना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम भाव जो उत्पन्न होते हैं वह मन में उत्पन्न होते हैं, और वचनों के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। शब्दों के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति होती है, किंतु भाव पहले उत्पन्न होते हैं, और भावों में यदि निर्मलता है तो वचनों की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आचार्य कह रहे हैं, अवाक वपुषा निरूपयंतम मोक्ष मार्गम। मौन बैठे हैं वीतराग मुद्रा को लिए हुए आचार्य, देशना देने की आवश्यकता नहीं, उनके पूरे सर्वांगीण देशना प्राप्त हो रही है मौन साधना के माध्यम से। बोल करके प्रभावना करना सबको आता है, बिना बोले मौन रह करके निराकुल भाव के साथ जो उससे बढ़ करके और कोई भी प्रभावना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूं, दीक्षित होने के उपरांत घनघोर जंगल में जा करके, एकांत में जा करके, पर्वत के चोटी पर बैठ करके, जहां पर एक व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता, केवल प्राकृतिक वातावरण है, वन्य पशु इधर उधर विचरण कर रहे होते हैं, वहां पर जाकर के पवित्र, वहां पर किसी ने माइक रखा है प्रभावना के लिए, प्रवचन के लिए है? माइक वहां पर संभालने की भी आवश्यकता नहीं, वहां पर माइक को संभालने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावना उनके द्वारा होती है, क्योंकि रत्नत्रय के माध्यम से प्रभावना होती है, मात्र बोलने मात्र से प्रभावना नहीं होती। बोलने का निषेध नहीं है, धर्म प्रभावना प्रवचन आदि के माध्यम से भी होती है, किंतु वस्तुतः संयम के बिना
वह प्रभावना का प्रभाव भी नहीं पड़ता। रत्नत्रय अपने आप में प्रभावना के लिए एक अनन्य कारण माना गया है। रत्नत्रय तेजसा सततम एव आत्मा प्रभावनीय, ऐसा कहा। आत्मा की प्रभावना यानी आत्मा को प्रकाशित करो। प्रकाशित करने का अर्थ क्या? लाइट में नहीं, आत्मा अमूर्त है, उसको प्रकाशित करने का अर्थ उसको जो भी मुमुक्षु भव्य जीव है उसके सामने वह आत्म तत्व प्रकाश में आ जाए, ज्ञात हो जाए कि आत्मा का क्या स्वरूप है, तो वह प्रभावना का अंग माना जाता है। तो इसलिए शुचिता की बात की जा रही, निर्मलता की बात की जा रही है। और वह गृहस्थावस्था में तीर्थंकर भी पूज्य नहीं, क्योंकि वह सवस्त्र है। परिग्रह के साथ पूजा नहीं होती, परिग्रह की पूजा नहीं। निष्परिग्रह जो महाव्रत है, अपरिग्रह महाव्रत, उसकी आराधना की जाती है। लोभ के अभाव में ही परिग्रह का विमोचन होता है। बहुत कठिन काम है। मन में पवित्रता कैसे आएगी? महाराज, लोभ को समाप्त करो। लोभ को समाप्त करना खेल थोड़ी है। ऐसा हो जाएगा क्या लोभ है? बहुत कठिन है ये। और मानसिक भूख अलग है, शारीरिक अलग है, अनेक प्रकार की भूख है, किंतु आत्मिक शांति वह बाद में प्रकट होगी। अन्यथा न लो, लेकिन वह देखने को मिलता है, इसलिए कहने में आ रहा है। चौके में प्राय करके हम देखते रहते हैं। महाराज आप भी देखते हैं? हाँ, हम तब देखते हैं जब आप हमें नहीं देखते। हाँ, मैं उस समय देखता रहता हूं कि क्या चल रहा है। उसमें यह भी दृश्य देखने को मिलता है प्राय करके। एक ग्रास आहार देने को मिल गया किसी को, मान लो वो वहीं का मेंबर है, किंतु वह क्यू में खड़ा है, मेरा नंबर आ जाए, और एक ग्रास देने को मिल गया, मौका मिल गया, वह आनंद का अनुभव करता है। किंतु अगले पल में वह आनंद समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे के लिए 2 ग्रास देने को मिले, आनंद समाप्त। समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा मनोरंजन भी आवश्यक है। एक ग्रास देने को अवसर मिला था, उसमें अपने आप को बड़भागी मानना चाहिए, सौभाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि दानी तो किया है। चाहे एक ग्रास दे दो, चाहे वो पूरा आहार दे दो, देना तो है, लेकिन आनंद नहीं आता। आनंद समाप्त हो जाता है। क्यों? दूसरे को दोबारा देने को मिला, इसमें संतोष नहीं। और जब तक अवसर नहीं मिला था तब तक कोई नहीं, नॉर्मल थे, वो सामान्य मनस्थिति थी। किंतु एक बार देने को मिल गया तो वो आनंद आ गया, तो ठीक, अच्छी बात है। किंतु दूसरे को 3 ग्रास, 4 ग्रास, 5 ग्रास मिल रहे हैं देने के लिए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? यदि मान लो सामने वाले को 2 ग्रास नहीं मिलते देने को, तो इसको कोई बाधा नहीं थी, आनंद बना रहता था। लेकिन एक क्षण में आनंद गायब। अब सोचो किसको आनंद? संतोष नहीं। किंतु ऐसे भी हमने देखे हैं दाताओं को चौके में, जो बाद में वो देते हैं। एक क्या ग्रास नहीं, पानी, एक अंजलि पानी भी मेरे द्वारा पहुंच जाए तो बस हमें संतुष्टि है। इसको बोलते हैं संतोष। ये गुण है किसका? हाँ, पात्र का भी है, हाँ,
उसको पात्र को एक ग्रास भी मिल जाता है और दूसरे ग्रास में अंतराय भी हो जाता है तो संतोष धारण करके आते हैं, वो ही ध्यान रखो। उनके पास भी संतोष गुण है, किंतु आपके पास भी संतोष गुण होना चाहिए कि दूसरा सभी लोग हमारे लिए देने नहीं देते, सब तुम ही देवोगे क्या? अरे देने के लिए तो बनाया है, और क्या है? दाता का अर्थ क्या होता है? संतोष धारण करो कि पात्र आया है पुण्य के उदय में, वो किसी भी प्रकार से बिना विघ्न बाधा के आहार हो जाए और अपने साधना में लगे रहेंगे तो मेरे इस अन्न के माध्यम से उनके रत्नत्रय में वृद्धि होगी। इससे बढ़कर के और कौन सा अवसर है पुण्य का? है इस प्रकार वह सोचता और सोचना चाहिए। आनंद जो आता है वह संतोष गुण में, आनंद नहीं आता। लोभ जब तक विद्यमान रहेगा तो आनंद को छीन लेता है वह लोभ, ये ध्यान रखो। हाँ, आनंद को छीनने वाला यदि कोई पदार्थ है तो लोभ, वो लोभ ठीक नहीं है। एक प्रसंग आपके सामने रखूं। देवता ने प्रसन्न होकर के एक को क्या दिया? शंख दिया है, बजाने वाला शंख आता ना, शंख दे दिया और उसको बोला तुम इसको नहा धो करके शंख फूकोगे तो तुम जो चाहोगे वह मिलेगा तुम्हें। हाँ, जो चाहोगे वो मिलेगा। अच्छी बात है। वह ले करके गया और नहा धो करके उसको शंख को फूंक लिया और इच्छा रखी मुझे 1000 रुपये मिल जाए, मिल गए। 2000 मिल जाए तो मिल गए। इच्छित वस्तु की पूर्ति उस शंख के द्वारा होने लगी और यह जानकारी पड़ोस वाले व्यक्ति को जानकारी मिल गई। उसने सोचा ये शंख कहाँ से लाए? बाबा जी ने दिया है। अच्छा, और भी होंगे, मिल जाएंगे? कहाँ गया, क्यों नहीं मिल जाएंगे? वो पहुंच गया बाबा जी के पास और बाबा जी हमारे लिए भी शंख चाहिए। अच्छा, शंख चाहिए, ले लो। लेकिन वो शंख विचित्र ढंग का था। वो तुम जो चाहोगे वह दुगना देता था, किंतु मात्र बोल देता था, देता कुछ नहीं था। मुझे 1 लाख मिल जाए। 1 लाख क्यों? 2 लाख ले, ऐसे उसमें ध्वनि निकल रही है। हाँ, मुझे 1 लाख चाहिए। 1 लाख क्यों? 2 लाख ले। और दिया 1 टका नहीं। उसने सोचा मुझे 2 लाख चाहिए। 2 लाख क्यों? 4 लाख ले। इस प्रकार वो आवाज उसमें निकल रही है, आश्वासन है, दे 1 टका भी नहीं दे रहा है वो शंख। अब समस्या आ गई। वो पड़ोस वाले के पास आ गया, तुम्हारे लिए शंख जो मिला है तो उससे आपको संतोष है क्या? नहीं। हाँ, संतोष है, क्यों नहीं है। कितना देता है? जितना मांगता हूं उतना देता है। अच्छा, हमारे लिए तो ये ऐसा शंख दिया बाबा जी ने, मैं जितना मांगता हूं उससे दुगना देता है। अच्छा, ऐसी बात है तो आपस में बदल लें। हाँ, अच्छी बात है, बदल लो, कहता हूं। और बदल लेते हैं आपस में। फिर जा करके देखता है, फूंकता है तो क्या मिलता है? 1 लाख चाहिए। 2 लाख ले ना, वो बोल रहा है, लेकिन 1 टका भी नहीं मिला। ऐसा लोभ में आकर के वह दूसरा शंख जो है ना अपने पड़ोस वाले को दे दिया। इसको बोलते लोभ।
लोभ में आकर के जो मिल रहा था उससे भी हाथ धो लिया। 1000 मांगोगे तो 1000, 1 करोड़ मांगोगे तो 1 करोड़ दे देगा वो शंख, किंतु उसमें पेट नहीं भर रहा है, उसको दुगना मिल रहा है ना। लेकिन मिलने के नापे कुछ नहीं मिल रहा, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं लोभ वृद्धि। लोभ की यह तासीर है, कभी भी लोभ के द्वारा तृष्णा शांत नहीं हो सकती है। तृष्णा को शांत करना चाहो तो लोभ का विमोचन होना चाहिए। ये तृष्णा बहुत कभी शांत नहीं होती, ये आशा मिटती नहीं है। अच्छा लगता है जो बड़ा दुगना दे रहा है, अरे दे नहीं रहा, वो केवल बोल रहा है, आश्वासन है मिलने की, किंतु है 1 पाई नहीं दे रहा है वह शंख। तब उसको समझ में आ गया हम बहकाव में आ गए। यदि वही जो शंख दिया था बाबा ने उसी को लेकर के रहते तो अभी तक हम अरबपति बन जाते हैं बैठे बैठे बिना दुकान खोले। लेकिन लोभ सता गया, इसलिए हमने उस शंख को परिवर्तित कर लिया है। इसके माध्यम से घाटा लग जाता है, मुनाफा नहीं लगता। ये लोभ बहुत सताता। एक प्रसंग याद आ गया, बहुत पुराना प्रसंग याद आ गया, जब स्कूल जाता था उस समय की बात है। हाँ देखो ताली बजने लगी। हाँ पुरानी बात है ना, पुरानी बात अच्छी लगती है, ताजी ताजी नहीं लगती, पुरानी अच्छी लगती है। अब देखो बड़े मुश्किल से उसने, एक मित्र ने पैसा एकत्रित किया था मेले के लिए। छोटे बच्चे होते हैं, बड़े के जेब तो बड़ों का जेब तो भरा हुआ रहता है, लेकिन छोटे बच्चे 1-1 पाई के लिए वो प्रयास करते हैं। तो एकत्रित करके लगभग मेरे ख्याल से 10 रुपए एकत्रित किया था उसने। एक 10 का नोट था उसके हाथ में, और वो नहीं किंतु प्रवेश द्वार पर ही बैठे हैं। कौन? ताश पत्ती वाले, हाँ जादू। वो मतलब वो इस प्रकार वह उसको जादू दिखाते हैं और यूं डाल देते हैं। उसमें लॉटरी का खेल चल रहा था, तो उसमें ये था कि किसी ने 1 नोट लगाया, उसके लिए 2 रुपए मिल गए। किसी ने 5 लगाया, उसके लिए 10 मिल गए। किसी ने 100 का नोट लगाया, उसको 1 लाख मिल गए। उसने सोचा कि कम से कम 10 रुपए मेरे पास है, तो कम से कम 10 के 20 तो हो जाएंगे। इस प्रकार समझ करके उसने लगा दी और 10 गायब हो गए। क्योंकि एक आध बार इस प्रकार दिखाया जाता है प्रलोभन के लिए। खेलने वाले वो स्वयं ही रहते हैं, उनका कोई नुकसान, 1 पाई का भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन वो दिखाते रहते हैं इस प्रकार, देखो इसको इतना मिल गया, इसको इतना मिल गया। मिला कुछ नहीं है। लेकिन एक बार लोभ में आ गया और 10 रुपए गायब हुआ, चला गया, मुंह उसका उतरा हुआ था। क्योंकि मेला खत्म हो गया, क्योंकि पैसा हजम हो गया। जेब में 10 रुपए का नोट था, वह चला गया, अब खाली हाथ लौटना है। इसलिए 10 का जो श्रम करके कमाया था उसको कम से कम मिठाई खरीद करके ले लेते, पेट भर जाता, लेकिन नहीं भरता। क्योंकि 10 से 100 कमाने की जो भूख है ना, उसके कारण वो हाथ में जो है वह भी गायब हो जाता है। इसको बोलते हैं लोभ की तासीर। वो हमेशा तृष्णा को बढ़ाती रहती है। हाँ बढ़ाती रहती है वो तृष्णा को। आगे की कहानी नहीं, और कभी सुना देंगे बिना माइक के। यही तो है। हाँ
शौच धर्म में आनंद कम आता है और ऐसे जो प्रसंग होते हैं उसमें ज्यादा आनंद आता है। ये भी आनंद, ये लेकिन ये ध्यान रखो, यह भी आनंद जो है ना, ये लोभ का ही आनंद है। ये शारीरिक आनंद है। मानसिक शांति अलग है, शारीरिक शांति अलग है और आत्मिक शांति अलग है। आत्मिक शांति को प्राप्त करना चाहो तो पूर्णतः अपने को लोभ से ऊपर उठना पड़ेगा, उसके बिना संभव नहीं है। और जिस व्यक्ति ने लोभ का विसर्जन कर लिया है उसको कुंद कुंद स्वामी कहते हैं वस्तुतः यही ज्ञानी है। ज्ञानी का स्वरूप क्या है? अक्षर ज्ञान हो गया इसका नाम ज्ञानी है, शब्द ज्ञान हो गया इसलिए वह ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। तो ज्ञानी की क्या परिभाषा महाराज, ये भी तो बताओ। बता रहे हैं हम, अभी समय है आपके लिए। ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा और भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। क्या कहा? ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दीखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। ज्ञानी उसको बोला है कुंद कुंद स्वामी ने, मिलने के उपरांत भी जिसकी उपेक्षा का भाव है, ग्रहण का भाव नहीं है, वह ज्ञानी माना जाता है। न अतीत की उसको स्मृति सता रही, न अतीत की स्मृति, न अनागत की अपेक्षा। हाँ, हमने जीवन भर इतना भोगा है। कई लोग बताते हैं, सुनाते हैं, तुमने जितना पानी नहीं पिया जिंदगी में उतना तो हमने घी पिया। अच्छा, सुनने में आ गया है? हाँ बिल्कुल, तुमने जितना पानी पिया है ना उससे भी ज्यादा हमने घी पिया है। लेकिन ये ध्यान रखो, इसके उपरांत भी गाल के ऊपर जो ना जो सल आ रहे हैं चेहरे पर, ये क्यों आ रहा है मुझे बताओ ना। घी पिया है जिंदगी भर, फिर बाद में वृद्धावस्था क्यों आ रही है मुझे बताओ है? वो आएगी वृद्धावस्था। तुम हलवा खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, माल मलेदी खिलाओ, इसके उपरांत काल के माध्यम से परिवर्तन अनिवार्य है। जिस शरीर को लेकर के आप पर्सनालिटी की बात करते हो और 80-90 साल का हो जाए मान लो, पर्सनालिटी गायब हो जाएगी। क्योंकि ये स्वरूप है, ये शरीर का स्वरूप है, ये प्रकृति है, एक सी नहीं रहती वो। परिवर्तन, बाल्यावस्था आ जाती है, चली जाती है, युवा अवस्था आती है, चली जाती है, और वृद्धावस्था आती है तो ले जाती है, चली नहीं जाती वो। और कोई अवस्था नहीं उसके बाद, वो ले जाती है वो। तो ये स्थिति है, इसको बोलते हैं लोभ। लोभ का विसर्जन करो। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दीखते। ज्ञानी वह व्यक्ति है जिसके दृष्टि में पंचेंद्र के विषय विष के समान प्रतीति में आ रहे हैं, वह ज्ञानी माना जाता है। थोड़ा पढ़ लिया, लिख लिया, हम ज्ञानी हो गए। कि ज्ञानी क्या है? जो ज्ञान को धारण करता है वह ज्ञानी। तो निगोदिया जीव के पास भी ज्ञान है, उसको ज्ञानी बोलो, फिर वह ज्ञानी थोड़ी, क्योंकि ज्ञान का अभाव थोड़ी हुआ। क्योंकि निगोदिया जीव के पास जो ज्ञान है वह इतना जघन्य परिणमन कर रहा है, उसके ऊपर यदि आवरण आ जाए तो ज्ञान ही समाप्त हो जाएगा, किंतु आवरण नहीं आना उसके ऊपर। इसलिए उसको निरावरण ज्ञान की संज्ञा दी है आचार्य ने। उसका ज्ञान निरावरण, किंतु वह क्षायिक नहीं है, क्योंकि जो सूक्ष्म ज्ञान है उसके ऊपर अब आवरण नहीं आएगा। तो वह ज्ञानी मान लो उसको, नहीं, इसका नाम ज्ञानी थोड़ी है।
ज्ञानी किसको बोलते हैं? पंचेंद्र के विषय मिलने के उपरांत भी जीर्ण तृण के समान प्रतीति में आ जाए उसको बोलते हैं ज्ञानी। ऐसा थोड़ा ही इसको बोलते हैं। और उनसे हम वैराग्य पाठ सीखते हैं। मात्र कलाओं से संपन्न हो जाता संसारी प्राणी और उन कलाओं को वह प्रचारित करने में लगा हुआ है। हाँ, देश विदेश में जाकर के उसका प्रचार प्रसार करके वह क्या लूटना चाहता है? ख्याति को लूटना चाह रहा है, यश को लूटना चाह रहा है। ये यश क्या वस्तु है? ये जीव विपाकी प्रकृति है। लोग मेरी प्रशंसा करे, मेरी पूजा करे, हैं? इस उद्देश्य को लेकर के वह देश विदेश जा रहा है और फेमस होना चाहता है, प्रसिद्धि पाना चाहता है। आचार्य महाराज कहते मुझे प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं, मुझे सिद्धि की आवश्यकता है। सिद्धि का अर्थ और कोई सिद्धि रिद्धि सिद्धि नहीं, सिद्धत्व की उपलब्धि हो भगवान, मुझे और कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने यहां तक अपने भावों को व्यक्त किया, हमने सुना है, आपने सुना हो ना सुना हो। उन्होंने एक बार स्वाध्याय के दौरान ये कहा कि भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे तीर्थंकर बनने की कोई इच्छा नहीं, किंतु तीर्थंकर के चरणों में मुझे स्थान मिल जाए पर्याप्त है। समोशरण में भगवान आप विराजमान हो जाएं और आपके चरणों में एक कोने में मुझे स्थान मिल जाए, मुझे पर्याप्त है, क्योंकि मुझे सिद्धत्व को उपलब्ध करना है, प्रसिद्धि नहीं। संसारी प्राणी उलझा हुआ है, वो हमेशा उलझता रहता, क्योंकि इसी का नाम संसार है। संसार में कहीं भी सुलझन नहीं, उलझन ही उलझन है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हमें किसी से उलझना नहीं। उनके शब्द हैं मुझे किसी से उलझना नहीं, क्योंकि उलझना चाहो तो संसार में रहना पड़ेगा। हमें संसार से ऊपर उठना है, इसलिए हमें उलझना नहीं। और आप भजन बोलते हैं, सुलझाओ भगवान, हाँ क्या तुमरे बिना हमरा कोई नहीं, हाँ मेरी उलझन सुलझाओ भगवान। तुम उलझते जाओ और भगवान का ये काम है वो सुलझाते रहे। ऐसा होता है क्या कभी? किंतु भक्त की ये भावना है, वो भी ठीक है अपनी जगह, किंतु उलझो नहीं। उलझा कौन रहा है? भगवान कभी भी उलझाते नहीं, ना वो सुलझाने में अपना हाथ बटोरते हैं। ये ध्यान रखो, सुलझाने से व्यक्ति सुलझ नहीं सकता, उन्हें ज्ञात है। क्योंकि वस्तु तो उलझ कहाँ रहा है, वो किसने उलझाया? उलझने की आज्ञा किसने दी? भगवान ने आज्ञा दी क्या उलझने के लिए? नहीं। तो क्यों उलझ रहे हो? स्वयं उलझता है, स्वयं वह उलझता चला जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मुझे किसी से उलझना नहीं है। अनंत काल से संसारी प्राणी उलझा हुआ है एक दूसरे के कारण, इसलिए हमें एकाकी हो करके आत्म साधना करनी है, जिसके माध्यम से अनंत काल के लिए वो उलझन समाप्त हो जाए। और ये लोभ के अभाव के बिना उलझन समाप्त नहीं होगा, ये उतना ही सत्य है। मन की जो निर्मलता है वो दूसरे के मन को भिगोती है। क्या कहा है? मन की निर्मलता दूसरे के मन को भिगोती है, लेकिन निर्मलता होनी चाहिए। यानी आपके अंदर यदि निर्मलता आ जाए तो दूसरे का मन कठोर रहे संभव नहीं, वह भीग जाएगा, भीग जाएगा। एक प्रसंग आपके सामने रखूं, पढ़ा था हमने, शायद क्षमा सागर जी ने भी इसको प्रवचन में दिया है,
और आप तो भूल जाते हैं, क्योंकि भूलना स्वभाव है महाराज। भूल गए होंगे इसलिए हम याद दिलाते हैं आपके लिए। एक व्यक्ति सड़क से जा रहा है और उसके ऊपर एक व्यक्ति के द्वारा क्या कचरा फेंका जा रहा है। मल्टी है और वह 3-4 मंजिल पर जो व्यक्ति खड़ा है, वो नीचे से जो व्यक्ति जा रहा है उसके बदन पर वह साफ किया हुआ जो कचरा है उसको फेंक रहा है। जैसे ही बदन पर कचरा आया तो उसने सोचा कोई होगा ऊपर, कोई गलती से हो सकता है, किंतु प्रतिदिन उसी रास्ते से उसको जाना है, दूसरे दिन भी उसी रास्ते से गुजर रहा है और पुनः वह ऊपर व्यक्ति उसके ऊपर बदन पर कचरा डालता है। तो वो सोचता है कोई बाधा नहीं है, बदन ही तो गंदा हुआ है, मन को क्यों गंदा बनाए है? शरीर ही तो गंदा हुआ है, मन को क्यों गंदा बनाए। वो प्रतिदिन उसी रास्ते से गुजर रहा है, 3-4 दिन तक लगातार वह कचरा डालता रहा। इसके उपरांत उसी रास्ते से वो गुजरते रहे और एक दिन उसी रास्ते से पुनः गुजर रहे हैं, किंतु उस दिन किसी ने कचरा नहीं डाला। वो सोचता है क्या बात है, कहीं गया होगा बाहर। और दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3-4 दिन हो गए, कोई कचरा वहाँ पर ऊपर से कोई नहीं फेंक रहा है। उन्होंने सोचा कि वो कहीं बाहर तो नहीं गया वो व्यक्ति। अब सोचो हम और आप होते तो हैं, सीधा ठिकाना लगा देते उसको, है बिल्कुल। लेकिन वो सोच रहा है कि वो आजकल मिल नहीं रहा, वो व्यक्ति कहाँ गया है, कहीं बाहर तो नहीं गया। जा करके स्वयं ही देखता है, क्योंकि उसको मालूम था कि यहीं से कचरा आता है। वह किवाड़ बंद था, दूसरे मंजिल पर वह गया है व्यक्ति और धीरे से दरवाजे को धक्का लगा देता है। भीतर लॉक नहीं था, वह दरवाजा खुल जाता है और अंदर देखता है तो वह व्यक्ति है जो प्रतिदिन कचरा डालता था, वह बिस्तर पर पड़ा है, बीमार है वो और बिस्तर पर पड़ा है, करा रहा है। और वह व्यक्ति जा करके बैठ करके हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। सोचो, विचार करो, जिसने गंदगी डाली थी उसके बदन पर, इसके उपरांत में शरीर ही तो गंदा हुआ है। मन को हमें गंदा नहीं करना और मन को निर्मल बनाते हुए भगवान के प्रति वह भगवान के लिए प्रार्थना कर रहा है, भगवान इसका रोग ठीक हो जाए, इसकी बीमारी ठीक हो जाए, जल्दी स्वस्थ हो जाए। और वह अस्वस्थ व्यक्ति भी पहचान रहा है ये वही व्यक्ति है जिस पर मैं कचरा डालता था, हमने अनर्थ कर लिया। अब उसके चरणों में वह लोटपोट हो रहा, आंखों में आंसू बहा रहा है। उस समय आंखों में से आंसू क्यों नहीं आ रहे थे? जब कष्ट का समय आता है उस समय वह जो अपराध है वह याद आ जाता है। जब तक कष्ट का समय नहीं आता तब तक वह अपराध करता ही चला जाता है। आंख मूंद करके संसारी प्राणी अपराध करता है, पाप का अर्जन करता है, किंतु पाप ऐसा थोड़ी धुलता है। जब तक परिणामों में निर्मलता नहीं तब तक पाप धुल ही नहीं सकता। और उसने चरणों में लोटपोट हो करके कहा, क्षमा करिए, हमने बहुत अनर्थ किया है। नहीं, आपने कहाँ अनर्थ किया है? आपका कर्म का उदय था, इसलिए कार्य हुआ है, तुम्हारे द्वारा ही हुआ है, किसी अन्य के द्वारा नहीं, किंतु कर्म का उदय था, क्या कर सकते हैं। हमारा भी इस प्रकार कभी विगत में कर्म का अर्जन हमने किया होगा
और वो उदय में आया था, इसलिए हमारी दशा तुम्हारे द्वारा इस प्रकार हुई है, इसमें कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार मान करके यह कहानी समाप्त हो गई, छोटी सी है। कहानी सुनाना थोड़ी है, अपने को तो जो दृष्टांत है उस पर ले जाना चाहते हैं। प्रतिकूलता में भी साम्य भाव रखना यह साधना मानी जाती है। हाँ। प्रतिकूलता थोड़ी सी भी आ गई, प्रतिकार का भाव सामने आता है। ये प्रतिकार और ग्रहण ये दोनों आर ध्यान हैं, ये ध्यान रखना है। गुरुदेव ने कहा था, मान लो स्वास्थ्य खराब हो गया तो मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। रोग हो गया है तो रोग ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, इस प्रकार का भाव, यह भी आध्यान। और मान लो रोग ठीक हो गया तो स्वास्थ्य बना रहे, बना रहे, बना रहे, यह भी आध्यान। दोनों आध्यान ये ध्यान रखो। तो धर्म ध्यान किसको बोले महाराज? धर्म ध्यान उसको बोलते हैं इन दोनों में साम्य भाव रखना। चाहे रोग हो जाए, चाहे रोग ठीक हो जाए, दोनों में साम्य वृत्ति होना यह धर्म ध्यान माना जाता है। इसी का नाम चारित्र कहा है आचार्यों ने। चारित्रम समभावो विशेषो है, पंचायत का में पढ़ा है ना, याद दिला रहे हैं हम। चारित्र उसको बोलते हैं, पंचेंद्र के विषयों में साम्य भाव रखने का नाम चारित्र है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, दोनों में साम्य वृत्ति रखना यह चारित्र माना जाता है। और चारित्र ही वस्तुतः धर्म है आत्मा का, ये कहा गया। चारित्रम खल धम्मो, चारित्र ही धर्म है आत्मा का। इसलिए धर्म की आराधना करना चाहो तो आपको आर ध्यान और रौद्र ध्यान से ऊपर उठने की आवश्यकता है। धीरे 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 ऊपर उठना है। महाराज आप उठाओ, हम थोड़ी जेक लगा सकते हैं। जेक लगा करके उठाया जाता है क्या है? जेक लगा करके उठाया जाता है चेन पुल्ली से है? चेन पुल्ली जानते हैं आप? एक 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 इंच जो है ना वह प्रतिमा उठती चली जाती है। बहुत भारी है प्रतिमा, टनों टन वेट है उसका, और उसको चेन पुल्ली के माध्यम से वह यूं खींचता चला जाता, तो एक एक इंच खिसकता है। इसी प्रकार महाराज आप हमें उठाओ, जेक लगा करके गलत बात है। जेक लगाया नहीं जाता, ये ध्यान रखो। क्योंकि धर्म वस्तुतः आत्मगत परिणाम का नाम ही धर्म है। जो व्यक्ति आत्मा को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करता है, उसको कोई उठाने की आवश्यकता नहीं, ना उसको कोई गिरा सकता है, ना कोई उठाने वाला है। किंतु पंच परमिष्टि का आधार ले करके उनकी उपासना में जो लगा हुआ व्यक्ति है, वह ऑटोमेटिक वह शरीर से ऊपर उठता चला जाएगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जितने भी पर वस्तु हैं उनके प्रति हे बुद्धि रखते हुए उससे ऊपर उठने का पुरुषार्थ करें, तब कहीं जा करके शौच धर्म की सही मायने में आराधना मानी जा सकती है। अन्यथा संभव ही नहीं। मात्र जो है हम आराधना करने के लिए केवल अपने अनुकूल परिस्थिति को, अपने अनुकूल वातावरण को ही ढूंढते चले जाएं, तो यह वातावरण आपके लिए सहयोग प्रदान नहीं करने वाला है। महाराज प्रारंभिक भूमिका, हाँ ठीक है, प्राथमिक भूमिका में अनुकूल वातावरण में रह करके धर्म ध्यान किया जा सकता और करना चाहिए। यहाँ तक कि श्रमण लोग भी सहनन नहीं होने के कारण अनुकूल वातावरण में ही साधना में रत होते हैं, क्योंकि प्रतिकूल वातावरण में उनका उपयोग नहीं लग पाता। हालांकि आगम ग्रंथों में ये लिखा हुआ मिलता है कि वीत रागो भवेत योगी यत किंचितपि चिंतयेत। क्या कहा? वीत रागो भवेत योगी यत किंचितपि चिंतयेत तदेव ध्यानम आमनात मतोन्यत ग्रंथ विस्तर। इसी को ध्यान बोलते हैं। किसी का भी चिंतन करो,
कोई कंडीशन नहीं है, किंतु ध्यान करते करते जिसके अंदर प्रौढ़ता आई है, साधना करते करते जिसके अंदर प्रौढ़ता आई है, वह किसी भी वस्तु को ध्यान का विषय बना सकता, किंतु वह वस्तु उसके लिए चलायमान होने के लिए कारण नहीं बन सकती। क्योंकि द्रव्य की ओर दृष्टि जिसकी जाती है, निश्चित रूप से उसका ध्यान लग जाता है। जो पर्याय में उलझ जाता है वह ध्यान में सफलता नहीं पा सकता। और पर्याय में उलझन है, पर्याय से हमेशा संसारी प्राणी प्रभावित होता चला जाता है। किंतु आचार्य महाराज ये कहना चाहते हैं कि वस्तुतः पर्याय और द्रव्य ये दो हैं, इन दोनों के माध्यम से कल्याण हो सकता है, किंतु उलझन नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने ये कहा कि द्रव्य का चिंतन करने से, अर्थात स्वरूप का चिंतन करने से भय मुक्त हो जाओगे। सुन रहे क्या नहीं? हाँ, भय लगता है? हाँ, लगता है। तो स्वरूप का चिंतन करो। स्वरूप का चिंतन करते हैं तो वहां पर भय समाप्त होगा, क्योंकि पर्याय समाप्त हो जाएगा। द्रव्य की ओर दृष्टि जाएगी, पर्याय गौण हो जाएगा। सर्प आ गया, अब क्या करें महाराज? ये सर्प क्या है? पर्याय है क्या द्रव्य है? मुझे बताओ। ये पर्याय है, जीव की परिणति है, वैभाविक परिणति, किंतु जीव द्रव्य उसके भीतर है। वही आत्म तत्व है उस सर्प में भी, वही शक्ति विद्यमान है, केवल ज्ञान की शक्ति उसके अंदर भी विद्यमान है। इसलिए द्रव्य की ओर दृष्टि रखते हैं तो भय समाप्त, तभी तो घनघोर जंगल में जाकर के साधना करने वाले करते हैं। तो कैसे करते होंगे? उन वन्य पशुओं के बीच में रह करके द्रव्य का अर्थात स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो सारे सारे वन्य पशु भी वैर छोड़ करके उनके चरणों में बैठ सकते हैं। उपल खाज खुजावते, अपन मच्छर बैठ जाए तो हम अपने हाथ से खुजा रहे हैं। हमारी साधना तो इस स्तर की है, बहुत कठिन है बंधु। वस्तु तो गुरुदेव का ये कहना है कि वर्तमान में जो कुछ भी मोक्ष मार्ग चल रहा है, जो साधना करने वाले साधक हैं, उनकी साधना वस्तुतः उसका कितना, कहाँ तक उनकी साधना मानी जाए, तो आचार्य महाराज अपने मुख से कहना चाहते हैं कि वर्तमान की वह साधना केवल नर्सरी है। सुन रहे हैं आप? हाँ, नर्सरी। महाराज फिर कितना लंबा चौड़ा होगा ये मार्ग? पूछो नहीं, क्योंकि एक बच्चर जब बैठ जाता है तो मन में विकल्प उड़ाने का आ सकता है। समझ रहे हैं आप? उड़ाया नहीं। मुनि महाराज सामायिक में बैठे हैं और मच्छर बैठ गया है बदन पर, उड़ाया नहीं पीछे से, किंतु उड़ाने का भाव आ गया तो उसने उड़ा लिया, मन से तो उड़ा लिया उसने, और क्या करना है? इतनी तो बात है। तो एक मच्छर को उड़ाने का जब भाव आ सकता है, तो सामने यदि मान लो शेर आ गया, अब क्या करोगे? महाराज हमें थोड़ी कुछ करना, उसी को करना जो करना है। हम क्या करेंगे उसके लिए? सामने वन्य पशु क्रूर वृत्ति वाला बैठा है, एक नहीं कई आ सकते, झुंड के झुंड आ सकते हैं, व्याघ्र, इसके उपरांत भी ये शरीर मेरा नहीं है। उस समय समझ में आता है, न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न एवैतान पुद्गले। ये सारे के सारे पौद्गलिक हैं, मेरे मृत्यु नहीं, न में मृत्यु। क्यों? आत्मा मरती नहीं है, तो भीति किस बात को लेकर के होगी? लेकिन केवल कहने की बात है। प्रवचन तो हम सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं, किंतु सहन नहीं है बंधुओं। यदि वो विपरीत परिस्थिति आ जाए, उस समय साधक की क्या स्थिति बन सकती, कुछ भी कहा नहीं जा सकता।
किंतु आचार्य कहते हैं कि वस्तु तो द्रव्य की ओर निरंतर चिंतन करते चले जाएं तो निश्चित रूप से आत्मा के ऊपर संस्कार पड़ते चले जाएंगे। भले ही हम उस प्रकार की साधना नहीं कर पा रहे हैं, बात अलग है, किंतु करने वाले धन्य हैं। इस प्रकार उनका नामस्मरण करो। हाँ, देखो शरीर पृथक है, आत्मा पृथक है, कहना बहुत आसान है, किंतु इतनी विपरीत परिस्थिति में भी बिल्कुल शांत भाव, इसी को बोलते हैं चारितम समभावो, इसको सामी भाव बोलते हैं। इसलिए और ध्यान, रौद्र ध्यान से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमारे मन में निर्मलता आ ही नहीं सकती। उपयोग में यदि निर्मलता आती है तो और ध्यान, रौद्र ध्यान की भूमिका से ऊपर उठाना पड़ेगा अपने आप को। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, यद्यपि आपकी भूमिका अपने स्तर की है, रहें आप, किंतु धीरे 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 लक्ष्य को बांधना चाहिए। भले हम अपने जीवन में मुनि बन जाए न बन जाए या अलग वस्तु, किंतु जो बन करके साधना में रत हैं उनकी उपासना करते हुए आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में भी निर्मलता आ सकती है, सिद्ध होती है। क्योंकि सार्थकता उसी को बोलते हैं प्रयोग में लाना चाहिए। 12 भावना का चिंतन, 12 भावना का चिंतन बार बार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तीर्थंकर एक ही बार 12 भावना का चिंतन करते हैं और निकल जाते हैं, और अपन बार बार 12 भावना बोलते हैं और उसी हवेली में पहुंच जाते हैं। इसलिए 12 भावना की जो सार्थकता है वो प्रयोग में है, ऐसा गुरुदेव का बार बार कहना है। आप प्रयोग करिएगा, अपनी शक्ति के अनुरूप प्रयोग करो, कोई बाधा नहीं, किंतु प्रयोग के बिना मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। प्रयोग का नाम ही मोक्ष मार्ग है, मात्र आस्था का नाम मोक्ष मार्ग नहीं, किंतु वो मोक्ष मार्ग का एक अंग हो सकता, उसको भी धर्म के रूप में ही स्वीकार किया है आचार्यों ने। सम्यक दर्शन भी अकेला भी रहे तब भी वह धर्म संज्ञा को प्राप्त है, क्योंकि वह मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने में वही मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा है। इसलिए जो आस्था आपके अंदर बनी है भीतरा धर्म के प्रति, उसको बरकरार बनाए रखिए आस्था के माध्यम से, और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता, जो मानव जीवन की सफलता सिद्ध हो सकती है, और एक दिन हमें विषयातीत आनंद का अनुभव करने का अवसर प्राप्त हो।